किसान भाइयों, धान हरियाणा प्रांत की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ये फसल लगभग 4.5 लाख एकड़ में या इससे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। पिछले वर्ष हमने देखा कि इस फसल में एक रोग का प्रकोप हुआ जिसको साधारण भाषा में बोना रोग कहते हैं। वैसे इस रोग का पूरा नाम सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक वायरस है और ये विषाणु रोग है। इसका रोग वाहक एक कीट है जिसको सफ़ेद पीठ वाला तेला कहते हैं। हालांकि जो प्रकोप सीमित क्षेत्र में था, फिर भी विश्वविद्यालय के प्रयासों से और विभाग के प्रयासों से इस रोग का नियंत्रण किया गया और बहुत बड़ी जो क्रॉप डैमेज संभावित थी उसको रोका गया। इसलिए इस वर्ष इसका प्रकोप ना हो और किसान को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमें शुरू से ही इसको रोकने के उपाय करने हैं। खासकर प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान देना है। इस रोग के अगर लक्षण बताएं तो बहुत किसान आराम से पहचान सकता है। पौधा बौना रह जाता है, उसकी जो है हाइट नहीं बढ़ती, उसमें अचानक जो है टिलरिंग बढ़ जाती है, फुटाव बढ़ जाता है, गहरा हरा रंग हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है। ये पौधा आराम से पहचाना जाता है, पैचिज में आता है। इसका क्या है कि अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करें रोग का, तो ये 2022 में भी ये रोग आया था। फिर 2023 और 24 में इस रोग को नहीं देखने को मिला। 2025 में फिर दोबारा आया। 2022 में रोग आने पर किसान जागरूक था। 2023 और 24 में उसने ध्यान दिया, तो किसी न किसी कारण से जो है न स्थिरता आई 2025 में। ये जानकर कि अब 2 साल रोग नहीं आया तो शायद नहीं आएगा। 2025 में प्रकोप हुआ। अगर कुछ टेंटेटिव लिंक जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिसको अगर मैं किसानों से शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि इसका अगेती रोपाई में ये ज़्यादा आता है। अगर 25 जून से पहले रोपाई की है तो संभावित रोग आ सकता है, ये संभावना बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि वो 15 मई से पहले जो है नर्सरी की बिजाई ना करें और धान की रोपाई 25 जून के बाद ही करें। दूसरा, किस्मों में बात करें तो किस्मों में ये देखा गया है कि ये रोग हाइब्रिड्स में ज़्यादा लगता है, फिर जो PR ग्रुप है या नॉन बासमती है फिर उसमें लगता है और बासमती में कम लगता है। यहाँ भी किसान भाइयों से निवेदन है तो किसी एक हाइब्रिड या एक किस्म का ज़्यादा प्रयोग ना करें, मिश्रण रखें, सभी मिला जुला कर लगाएंगे तो इस रोग का प्रकोप कम होने की संभावना है। और ये भी देखा गया है कि कुछ पॉकेट्स में आया, कुछ पॉकेट्स बिल्कुल खाली थी। और इसका जो नर्सरी की बिजाई करते हैं, नर्सरी में ही जो है सफ़ेद पीठ वाला तेले का प्रकोप होकर वहीं से रोग शुरू हो जाता है। वहाँ इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों से कुछ मोटे मोटे अगर हम सुझाव दें तो यही सुझाव है। 15 मई से पहले नर्सरी की बिजाई मत करें, अगेती रोपाई ना करें, किस्मों का चुनाव ऐसा करें कि पूर्णता उन किस्मों पर ना निर्भर करें जिनमें रोग आने की संभावना ज़्यादा है। लगातार खेतों का निरीक्षण करें और अगर कहीं भी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत जो है हमारे जो है रीजनल राइस रिसर्च स्टेशन कोड है, वो लगातार क्रॉप एडवाइजरी जारी कर रहा है और उस पर मोबाइल नंबर हमारे वैज्ञानिकों के दिए हुए हैं। अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत हमारे वैज्ञानिकों को सूचित करिए या विभाग के अधिकारियों को सूचित करिए। हमारे माननीय कुलपति का स्पष्ट निर्देश है कि जहां से भी इसका प्रकोप दिखाई दे तुरंत वैज्ञानिकों की टीम भेजी जाए ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकें, क्यूरेटिव मेजर्स किए जा सकें और इस रोग को आगे पनपने से रोका जा सके। अब जब किसान भाई नर्सरी की बिजाई करेंगे तो उसमें पूरा ध्यान रखिए और उसमें आवश्यकता पड़ने पर स्प्रे भी किया जा सकते हैं ताकि इसकी रोग वाहक का नियंत्रण हो और आगे रोग का प्रकोप ना हो। तो इन्हीं बातों के साथ किसान भाइयों, ये विश्वविद्यालय आपका है, आपकी सेवा में हमेशा अग्रसर है। किसी भी प्रकार का आपको सूचना चाहिए, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे रीजनल रिसर्च स्टेशन या हमारे मेन सेंटर पे संपर्क करें, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। धन्यवाद।